जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब वह पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इधर डैड स्टोरेज रूम में गए हैं और वहाँ से वह एक हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। तब तक इधर मैरी को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थे। वो हथौड़े से मैरी पर हमला करने ही वाले थे। तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। एना एक बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ नहीं होता। इसके बाद उन्होंने एना पर भी हथौड़े से हमला किया। एना जैसे ही नीचे झुकी, हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनके डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज को सुनकर यह आदमी हथौड़े को फेंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ का नजारा देखकर वह डर जाते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डरकर पीछे हट रही थीं। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है और वह दीवार में बने हुए छेद को देखते हैं। डैड इन दोनों से डांट कर पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थीं? लेकिन वह दोनों कोई जवाब नहीं देती। तभी इनका भाई कमरे से निकलकर इनके पास आता है। मैरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक औरत यहाँ आकर उस हथौड़े को उठाती है जो कि इनकी मॉम थी। डैड अपनी वाइफ को देखते हैं। तभी वह अचानक उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। मॉम यहाँ पर बहुत डरावनी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज आती है और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी असली मॉम की थी। वह यहाँ आकर इन सभी से पूछती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सभी लोग उनसे डरने लगते हैं। ये लोग डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अब इस रूम में कोई नहीं था। इसके बाद ये लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ है? लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत डर रही थी। इसके बाद डैड अपने भाई को घर पर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में एक पादरी था। चर्च के फादर यहाँ आकर उन्हें और भी ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब में विश्वास नहीं करता था। रात को ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि सभी एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में इनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है। वह बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वह एक चाकू उठाकर अजीब सी स्माइल करता है। वह फादर को मारना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसा करने से किसी चीज ने रोक दिया हो। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर उस घर में क्या चल रहा है। अब ये सभी लोग वहाँ जाकर प्रार्थना करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ शाम को वहाँ जाने का प्लान करते हैं। अब ये लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवे ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का आगे का शीशा डैमेज हो जाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं इन सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर इनके घर में आते हैं। वह इन लोगों को बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपना काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेले डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। उन्हें यह डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने भाई की फैमिली को भी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है, तुम अपना काम करो, हमें मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वह हम सभी को मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और उसे एक छड़ी से मारने लगते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाती है और पूछती है कि वे लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मैरी के डैड से पूछते हैं, क्या तुम अब भी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो? यह सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तब पादरी दूसरी छड़ी निकालता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जगह को देखते हैं
जहाँ फादर्स का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पुलिस की टीम पहुँच चुकी है। जैसे ही वह लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच में मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह था कि वह आदमी जो अभी मैरी के घर पर है, वह कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वह मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन अब मैरी की मॉम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती हैं, यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी मर जाएगी। इसके बाद वह नकली फादर को पकड़ लेती है ताकि वह मैरी को ना मार सके। लेकिन डैड उनकी बात नहीं सुनते और अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं। वह पादरी से कहते हैं, तुम इस रिचुअल को जारी रखो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास जाकर उनका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वह अपने भाई की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को सब समझ में आ जाता है। इसके बाद वह शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वह शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला था, तभी असली फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। वह वहाँ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वह बुरी आत्मा भागने की कोशिश करती है। मैरी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। वह स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर शीशा रखते हैं, जिससे मैरी की बॉडी से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहते हैं, जिस पर उनका भाई एक टूटे हुए क्रॉस को उनके सीने में उतार देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में यह फैमिली सही सलामत बच जाती है और इसी के साथ यह मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।